एक भाई ने अपनी बहन को मौत के घाट उतार दिया था। अपने ही बहन को मौत के घाट उतार देता है। वजह थी प्रेम प्रसंग। कभी कभी एक छोटी सी विजिट एक बड़ी सी तब्दीली ले आती है, लेकिन हर घर में कुछ छोटी कमियां छुपी होती हैं, जैसे ये सीलन जो पुरानी लकड़ी की खिड़की से आती है, और बाहर का शोर वो तो बातें भी रुकवा देता है। बस एक फिक्स और सब कुछ बदल जाता है। ग्रीन प्लास्ट की प्रीमियम यूपीवीसी विंडोज, ना सीलन ना शोर, सिर्फ सुकून। वेदर रेजिस्टेंट डिजाइन जो हर मौसम में सालों तक साथ निभाए। एक्सीलेंट थर्मल इंसुलेशन ताकि घर रहे ज्यादा कंफर्टेबल और एनर्जी एफिशिएंट। लो मेंटेनेंस फिनिश, ना बार बार पेंट की जरूरत, ना एक्स्ट्रा झंझट। ग्रीन प्लास्ट यूपीवीसी विंडोज, लीडिंग एंड ट्रस्टेड मैन्युफैक्चरर्स ऑफ यूपीवीसी एंड डोर्स। नमस्ते, आप देखना शुरू कर चुके हैं आई इंडिया और मैं हूं दुर्गेश मिश्रा आपके साथ। आज हम मौजूद हैं जनपद सीतापुर के थाना क्षेत्र रामपुर मथुरा में, उसी गांव में जहां पर कल एक भाई ने अपनी बहन को मौत के घाट उतार दिया था। वहीं एक भाई जब रक्षाबंधन आता है और भैया दूज जाती है, तब एक संकल्प लेता है कि मैं अपनी बहन की पूरे जीवन भर रक्षा करूंगा। लेकिन वही एक भाई अपने ही बहन को मौत के घाट उतार देता है। वजह थी प्रेम प्रसंग। मामला यहाँ से शुरू होता है कि 22 जुलाई को सुमिरता पुत्री राजाराम, जो इसी घर देख सकते हैं, ये घर है उसका। इसी घर से एक नौवन बाग थाना रामपुर मथुरा टिकठा मजरा पड़ता है। वहाँ के लड़के एक अनुराग के साथ में प्रेम प्रसंग के चलते लड़की घर से गायब हो जाती है। उसके बाद में मुकदमा लिखाया जाता है घर वालों के द्वारा। नामजद एफआईआर होती है। एफआईआर होने के बाद में पुलिस तलाश में जुट जाती है, और उसके बाद में पुलिस जब लड़की और लड़के को लेकर आती है, फिर सुलह समझौता भी बताया जाता है कि सुलह समझौता कराया जाता है। कोर्ट पहुंचती है और कोर्ट में लड़की जो है सुमिरता, वो नाबालिग थी, तो उसका बयान होता है कि वहां पर वो बताती है कि हम अपने सहेली के घर गए थे और अपनी मर्जी से गए थे। तो यहाँ पर मामला रफा दफा हो जाता है और कोर्ट जो है COW करके कोर्ट बताई जाती है कि वहाँ पर कोर्ट है, और नाबालिग लड़की थी, उसको परिवार के सुपुर्द कर दिया गया। उसके बाद में घटना चक्र फिर से एक बार घूमता है। कल सुबह बताया जाता है कि यहाँ जो ये घर है, ये इस घर से लड़की और लड़की की माँ राम रानी दोनों लोग सुबह शौच के लिए जाते हैं। वहाँ पर बताया जाता है कि शौच के साथ साथ में जो लड़की थी सुमिरता, वो मोबाइल से बात करते हुए दिखाई पड़ती है। राम रानी पहुँचती हैं, यहाँ पर घर पहुँचती हैं। घर पर उनके जो सुमिरता के भाई कोमल, जिसको नामजद आरोपी बनाया गया है, जिसने मौत के घाट उतारा है, उसको ना बताती हैं, तो वो गुस्से में आकर के, आवेश में आकर के पहले तो बताया जाता है कि लाठियों से प्रहार करता है, कई लाठियां मारता है उस लड़की को। उसके बाद में जब गुस्सा और आवेश इतना भयंकर हो जाता है, क्योंकि एक प्रेम प्रसंग का मामला चलता था, वही एक भाई जो रक्षाबंधन पर अपनी बहन का पूरी हिफाजत करने का जिम्मा लेता है, वही भाई इतना आवेश में आ जाता है कि बांका उठाता है, और बांका उठा करके उसके बाद में जो सर और धड़ है वो अलग कर देता है। हालांकि आपको बता दें, जब सर कटा था उसमें बताया जाता था कि जो दिखाया गया था, बताया गया था, तो ये यहाँ से पूरी तरीके से काट दिया गया था, ये थोड़ा सा यहाँ पर बचा था, और उसके बाद में यहाँ पर वहाँ से घसीटते हुए ला करके यहाँ पर डाल देता है लाश को। लाश आती है, उसके बाद में थाना प्रभारी निरीक्षक जो है रामपुर मथुरा के मुकेश वर्मा, उनको सूचना मिलती है, वो अपनी फोर्स को यहाँ पर लगाते हैं। उसके बाद में कातिल को भी ढूंढने का प्रयास करते हैं, लेकिन आपको बता दें कि 24 घंटे बीत गए हैं, कातिल अभी भी फरार है। तो कल ही राजाराम की जो प्रार्थना पत्र दिया था, उसमें थाने पर मुकदमा लिखा गया है, जिसमें कोमल और नेकपाल, जो कोमल के बहनोई हैं नेकपाल, इनका बगल में ही घर है, बताया पड़ोसी हैं इनके। थोड़ी दूर पर आगे चलेंगे हम, उनका घर है वहाँ पर नेकपाल का। उनके साले हैं कोमल, जो नौबनबाग का कोमल, नेकपाल, और नेकपाल का जो साला था अनुराग, जिसके साथ में लड़की भगी थी। तो अनुराग का नाम नहीं है, जिसमें जो नामजद एफआईआर हुई है, उसमें कोमल, नेकपाल, रामकुमार और नेकपाल की पत्नी के नाम एफआईआर हुई है। आपको बता दें कि जो
एफआईआर हुई है उसमें धारा 103/1 बीएनएस की धाराओं में, सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। हालांकि जो कल से पुलिस लगातार काम्बिंग कर रही है और लगातार बातचीत कर रही है लोगों से, और जो कोमल हैं उनको भी ढूंढा जा रहा है, और उनके घर वाले जो हैं उनको उनको लगातार ढूंढा जा रहा है और प्रयास किया जा रहा है। वही इनकी जो माँ है, सुमिरता की माँ है रामरानी, कल से बेहद दुखी हैं, क्योंकि एक लड़की, इनके परिवार की अगर जो हम बात करें, राजाराम के परिवार की बात करें, तो राजाराम के 4 लड़के थे, जिसमें से 3 जानकारी है, बता रहे हैं। एक लड़का बीमारी के चलते खत्म हो गया था, 3 लड़के और 2 बहनें। एक बहन की शादी हो गई थी, और जिसके बाद में एक बहन सुमिरता बची थी। बड़का पागल है। बड़ा वाला लड़का बता रहा है, क्या बता रहे हैं, बताइए आप। हाँ साहब, हमरे बिटिया को नेपाल की दुल्हन और कुंवारे की दुल्हन लेके दुकान बकाए बकाए घर में बैठा रहा है, और उका खवाए पियाए को उका भगाया है, अनुराग के साथ थे, लेके गया है थाने में। जो है राजाराम दरोगा 2 लाख रुपया नेपाल दिया है, वो हमारी सुनवाई तो नहीं किया है। वो हमारी बेटों को पढ़ा दिया कि हम चाहे जितना रुपया लगेगा हम 5 बीघा खेत बेच को नेपाल हम रुपया भर देंगे, हर लड़की नहीं देंगे। एक चीज ये बताइए चाची, हाँ, तो हम कल कोर्ट कल से कल लेकर आए। एक चीज ये बताइए आप हाँ। हमें, कल जब आप शौच के लिए गई थी, सुमिरता और आप हाँ। दोनों लोग, उसके बाद जब घर आई थी, हाँ। तो पहले कोमल ने उसको लाठियों से भी मारा था ना। हाँ। देखो परोराज अनुराज केरी अम्मा मोबाइल लेकर आया और नेपाल की दुल्हन को दिया, और मुरकटिया वाला साड़ू नेपाल को लेकर आया। नेकपाल और अनुराग कौन है दोनों लोग? नॉन बाग के है। अनुराग नेकपाल, नेकपाल नेपाल अनुराज केरी, अनुराज नॉन बाग केरी, हाँ। और नेपाल इधर रामदयाल के लड़का। तो ये जो नेकपाल हैं, हाँ। वो कोमल का बहनोई है? हाँ हाँ, अनुराज के बहनोई है। अनुराग के बहनोई है। हाँ। कोमल आपका लड़का है। हाँ, तो हमारा कोमल से ऐसी कौन से आपने रोका नहीं था जब यहाँ मारने लगा था लड़की को? रोका। हाँ। तो लड़की को मोबाइल दिया। हाँ। तो मोबाइल वाले के बात किया, तो मोबाइल ले या बात करके तक लड़की भगी। नहीं, एक चीज ये बताइए। हाँ, बताइए, हम हमारी बात सुन लिया जाए तक हम बात जवाब देंगे। तो जब भगी वो लड़की, तो हम छत के ऊपर पहुंचे रहा, लड़का हमारा लेकर आवा कल। तो मोबाइल निकाला तो कैसे मोबाइल को दिया, लड़की जवाब नहीं दिया। तो लड़की नहीं जवाब दिया तो वो कहे कि हम मोबाइल नहीं देंगे। तो लड़की हमारी लड़का से बहस पड़ी, लड़का हमारा तो है, तो हमारा लड़का दुकान, तो हमारा लड़का मार दी 4 झापड़। तो नहीं जब केस, तब लड़का हमारा हम दौड़न, तो साहब मिला लड़का हमारा हमका ढकेल लिया, तो हम गिर पड़ा तो लड़का हमारा बांका लेकर लड़की को काट डाला। गांव वाले जो थे, आस पड़ोस के लोग जो थे, आपके घर वाले थे, आपके पति थे, वो उन्होंने भी नहीं रोका? और वो नहाए रहे। हाँ। हमारा आदमी नहीं रहा। हाँ। और जो है इधर इधर आपके आदमी कहाँ थे जब कल झगड़ा हो रहा हाँ। था ऐसी बात, तब आपके आदमी कहाँ थे? हमारा आदमी नहीं रहा। हाँ। वो चला गया है, भाग गया थे। हाँ। तो नेपाल की दुल्हन सारा मीटर सब नेपाल की दुल्हन का मैटर, नेपाल दुल्हन और नेपाल का साढ़ू और अनुराज केरी महतारी हमारी लड़की कब्जे आ गई रही। मतलब खाली मोबाइल ही पकड़ा को लड़की को हमारे मरवा डाला। और जो लड़की थी उसके पास मोबाइल मिलना, और उसके बाद में तो एफआईआर, हाँ देखा था हमने मोबाइल। एफआईआर जो हुई थे उसमें एफआईआर में नेकपाल की पत्नी का नाम, नेकपाल, कोमल और राम कुमार, 4 लोगों पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है पुलिस के द्वारा। आप देख सकते हैं ये जो घर है, ये सुमृति का घर है, और ये सुमृति की माँ जो मुझसे बात कर रही थी, सुमृति की माँ है। हालांकि पुलिस लगातार कोमल को खोज रही है, और कोमल अभी भी फरार हैं। जैसा कि आपको बता दें कि लगातार
जो सुमृति की माँ है वो परेशान है। हालाँकि परेशान होने की लाज़मी भी है, क्योंकि 3 बच्चों में जो कोमल था वही घर का इकलौता कमाने वाला लड़का था। कमा करके उसके बाद लेकर आता था, घर चलाता था। जो बड़ा वाला लड़का है वो कुछ दिमागी संतुलन उसका ठीक नहीं है, और एक छोटा लड़का है। और आपको बता दें जो सुमृति और सुमृति की एक बहन थी उसकी शादी हो चुकी है। सुमृति एक घर पे अकेली थी। इसके बाद में ये प्रेम प्रसंग के चलते एक भाई ही अपनी बहन को मौत के घाट उतार देता है। बड़ी ही दर्दनाक विषय होती है। और रामपुर मथुरा एक ऐसा बजेहरा गाँव है, यहाँ पर 2011 में भी एक इसके घर के बगल में यादव बिरादरी में ही 2011 में एक डबल मर्डर हुआ था। उसमें एक महिला को निर्मम तरीके से काट डाला गया था, एक पुरुष को भी काट डाला गया था। हालांकि वो भी प्रेम प्रसंग से मामला जुड़ा हुआ था। लगातार रामपुर मथुरा के बजेहरा 2011, उसके बाद में अब 2026 में वैसा ही मामला और हुआ है। लगातार आपको बता दें कि अगर जो देखा जाए इस समय प्रेम प्रसंग के चलते तो कई घटनाएं लगातार आप देख रहे होंगे, जिससे रूह काँप जाती है कि एक कहीं न कहीं सिर कटी लाश मिलती है, और उसके बाद में सतना थाना क्षेत्र में सिर कटी लाश मिलती है। वो भी प्रेम प्रसंग का मामला था। और वहीं आज रामपुर मथुरा थाना क्षेत्र में जो घटना हुई है, बड़ी दर्दनाक घटना हुई है। अब सवाल ये उठता है कि 24 घंटे से पुलिस आखिर जो हत्यारोपी हैं उनको अपने कब्जे में क्यों नहीं ले पा रही है और क्यों नहीं ढूंढ पा रही है। आई इंडिया के लिए कैमरामैन जुनैद के साथ दुर्गेश मिश्रा की रिपोर्ट। चुनावी समर में आई इंडिया का महासर्वे, विधायकों का रिपोर्ट कार्ड, जनता जनार्दन देगी नंबर, टिकट से पहले भरोसे की बाजी, 5 साल के इम्तिहान का परिणाम, काम या सिर्फ वादों का जंजाल। आप अपने विधायक को फिर देना चाहेंगे एक और मौका? खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।